जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज बिहार दिवस है, 22 मार्च। आज ही के दिन बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और 22 मार्च के ठीक अगले दिन 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। तीनों को इसके अगले दिन फांसी हुई थी। मतलब अगले दिन कहने का मतलब कैलेंडर में सिर्फ अगले दिन, वर्ष जो है वो अलग अलग है। तो बिहार दिवस और भगत सिंह के शहादत दिवस को लेकर के एक बहुत ही रोचक किस्सा कि किस तरह से बिहार के फैशन ने भगत सिंह की मूंछें बचा ली थी। हम लोग जितना भी भगत सिंह की तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें देखेंगे कि भगत सिंह की मूंछें हैं। वो मूंछें नहीं होती अगर बिहार का फैशन नहीं होता। ये किस्सा कुछ ऐसा है, लाहौर षड्यंत्र केस की प्रोसीडिंग बुक में जो मुख्य गद्दार गवाह था फणींद्र नाथ घोष, उसने गवाही दी है। जब फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हो रही थी, इसका गठन किया जा रहा था, तो जब बैठक हुई उसमें सारा कुछ हो चुका था। अब था कि आगे कुछ एक्शन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में विजय कुमार सिन्हा ने ये प्रस्ताव रखा कि बिहार में अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है या बिहार का उस तरह से नाम नहीं हुआ है क्रांतिकारियों के लिए, क्रांति के क्षेत्र में कुछ बिहार में एक्शन किया जाए। तो हुआ कि ठीक है। तो फणींद्र नाथ घोष से पूछा गया कि ये बताओ कि कहीं बिहार में डाका डाला जा सकता है क्या पार्टी फंड के लिए। फणींद्र ने कहा कि अभी तुरंत तो कुछ ऐसा नहीं है। तो विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि कुछ मारवाड़ी वगैरह वहाँ अधिक अमीर होते हैं, या कुछ जो काफ़ी अमीर संपन्न हैं वैसे लोग, या ज़मींदार कोई उस तरह का है जिसके पास काफ़ी धन दौलत है, वैसा कुछ अगर ध्यान में है तो बताओ। तो वो कहता है कि मैं खोज करके रखूँगा। ये दिल्ली में बात हो रही है जहाँ पर गठन पार्टी का अभी हुआ है, और मैं खोज करके वैसा कोई रखूँगा। 12-14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भगत सिंह वहाँ पर आए, तब तक मैं वो घर तलाश लूँगा जहाँ पर ये हम लोग कर सकते हैं एक्शन पार्टी फंड के लिए। तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि ठीक है, भगत सिंह आएंगे बिहार और ये किया जाएगा। इसी दौरान ये भी प्रस्ताव ये भी बात चलती है। भगत सिंह कहते हैं कि जब मैं बिहार आऊँगा तो वहाँ सिख वेश उतार दूंगा, क्योंकि सिख को देख करके किसी को भी थोड़ा सा अजनबी जैसा लगेगा। खास करके बेतिया चंपारण की ये बात हो रही है जहाँ का फणींद्र घोष रहने वाला था। तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मैं तब तक अपने बाल सब कटा दूंगा और उस रूप में आऊँगा। तो फणींद्र नाथ कहता है कि ठीक है, सब बाल कटवा देना, लेकिन बिहार में मोछ मुड़ावे का फैशन नहीं है। अगर मोछ मुड़ा दोगे तो बड़ा तुमको सब अजीब तरह से देखेगा, या तुम पर अधिक शक जाएगा, लोग तुम पर अधिक ध्यान देगा। तो इसलिए सब बाल कटाना, लेकिन मूछ मत मुड़वाना। और ये बात बाकी हो जाती है कि ठीक है, मैं बाकी बाल कटवाऊंगा, मूछ के बाल नहीं कटवाऊंगा। और यही जो बिहार का फैशन, उनको बिहार आना था भगत सिंह को, और बिहार के इस फैशन ने भगत सिंह की मूछ बचा ली थी। वो जो तस्वीर हम लोग देखते हैं कि उनका सिख वाला बाकी वेश खत्म है, सिर के बाल कटे हुए हैं या दाढ़ी के बाल नहीं हैं, कहीं से भी कोई सिख की पहचान नहीं है, लेकिन मूछें हैं, वो तनी हुई मूछें। वो बिहार के फैशन ने, फणींद्र नाथ घोष की उस सलाह ने उनकी मूछें बचा ली थी। तो बिहार और भगत सिंह से जुड़ी हुई ऐसी ढेर सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। मेरी जो किताब पिछली प्रकाशित हुई है, बिहार में भगत सिंह, उसमें ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं और तथ्यों के साथ, संदर्भ के साथ लिखी गई है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो हमारी गुजारिश है कि अगर आप भगत सिंह को चाहने वाले हैं, क्रांतिकारियों को चाहने वाले हैं, या फिर बिहार के रहने वाले हैं, या बिहार से किसी तरह का रिश्ता है, या भगत सिंह को किसी भी रूप में चाहते हैं, तो उस किताब को ज़रूर पढ़िए। आपको मेरी गारंटी है कि बहुत मज़ा आएगा। जितने भी लोग अभी तक पढ़ चुके इस किताब को, उन सब ने तारीफ़ की है। हर बात को संदर्भ के साथ लिखी गई है भगत सिंह पर, जो भगत सिंह का बिहार से रिश्ता रहा है। किताब का नाम है बिहार में भगत सिंह। ये अमेजन पर भी उपलब्ध है। नई किताब प्रकाशन समूह ने इसे प्रकाशित किया है, तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं, या फिर अपने दुकानदार से मांगिए, शायद वो किताब अगर वो उपलब्ध करा दें। तो बिहार दिवस की शुभकामनाएं, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों अमर क्रांतिकारियों को हमारा नमन। पूरे द फ्रीडम परिवार की तरफ से नमन। शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।